बोरुटो चैप्टर 13 का प्रीव्यू फाइनली आ चुका है। बिफोर मैं इसको कवर करूं तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलो यार शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। तो आप जानते ही हो कि बोरुटो के 4 चैप्टर का एक वॉल्यूम होता है। जानता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही कम है बाकी मांगास के मुकाबले, क्योंकि वो 10-12 चैप्टर भी डाल देते हैं एक वॉल्यूम में। लेकिन इसके पीछे का रीजन भी तो सबसे बड़ा यही है कि बोरुटो मंथली मांगा है और इसे 1 साल हो गया है और सिर्फ 12 चैप्टर्स आए हैं, और इसीलिए बोरुटो का 4 चैप्टर्स का ही एक वॉल्यूम होता है। और अगर तुम मैथ्स में थोड़े से भी अच्छे हो तो तुम इतना लॉजिक लगा सकते हो कि बोरुटो के 3 वॉल्यूम खत्म हो चुके हैं एंड बोरुटो चैप्टर 13 उसके चौथे वॉल्यूम का पहला चैप्टर होने वाला है। तो हर बार की तरह ही जब कोई मेजर बोरुटो का चैप्टर आता है तो वी जंप उसे हर बार कवर करता है, और इस बार भी बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 13 का वी जंप रिव्यू आया है और आज के इस वीडियो में मैं उसको ही कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको और भी आगे की कुछ थ्योरीज भी बताने वाला हूँ। थ्योरीज के बारे में थोड़ा बाद में बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं वी जंप के चैप्टर 13 के प्रीव्यू के बारे में। इस प्रीव्यू में हम देखते हैं कि जूरा दूर से कावाकी एंड अपने बोरुटो को देख रहा होता है, जहां पर जूरा की लेजर बीम जो होती है वो बोरुटो की चेस्ट को चीरते हुए आगे जाती है। ट्रांसलेशन के ही पहले 2 वर्ड्स है वो हमें बता देते हैं कि बोरुटो का इस सीरीज में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में लिखा हुआ आता है कि कोनोहा फॉल्स। बोरुटो का ध्यान थोड़ा विचलित क्या हो गया, जूरा ने बोरुटो को अपनी लेजर बीम से अटैक कर दिया एंड बोरुटो की चेस्ट पूरी तरीके से डैमेज हो गई। बोरुटो हरा मतलब कोनोहा हरा, मतलब पूरा कोनोहा ही बोरुटो के कंधे पर है। यहाँ पर बोरुटो को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है कोनोहा के साथ एंड बोरुटो के अलावा उसे कोई भी बचा नहीं सकता। वैसे यहाँ पर टेक्स्ट में और लिखा हुआ आता है कि जो जूरा है वो अपनी ट्रेमेंडस पावर के साथ कोनोहा में है एंड इस रिव्यू के लास्ट लाइन में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा होता है बोरुटो वर्सेस जूरा की एंडिंग कैसे होगी। मतलब शायद हम चैप्टर 13 में होने वाली बैटल को फाइनल बैटल भी कह सकते हैं बोरुटो एंड जूरा के बिटवीन। एक और गुड न्यूज दे देता हूँ कि जो वॉल्यूम 3 आने वाला है उसका जो कवर है वो 2 हफ्ते में निकलने वाला है। चलो थोड़ा फिर से प्रीव्यू पे आ जाता है। तो हमने देखा प्रीव्यू में कि कैसे कोनोहा गिर चुका है क्योंकि बोरुटो नीचे गिर गया है, कावाकी वही दूसरी ओर उसके साथ खड़ा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे सामने था कि क्या जूरा बोरुटो से फाइट करेगा या फिर वो अपना चाकरा फ्रूट लेकर अपने डायमेंशन में चला जाएगा, लेकिन इस टेक्स्ट ने कंफर्म कर दिया है कि अगर जूरा को जाना है तो वो बोरुटो को मार कर ही जाएगा। प्रीव्यू तो यही तक था लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, चलो थ्योरी देखते हैं। तो चलो अब हम 2 पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तब होगी जब अगर जूरा बोरुटो को मारे बिना वहां से चला जाएगा, तब तो विलेज बच जाएगा और शायद कावाकी शिकामारू को तब बता दे कि जूरा चला गया है एंड तब अच्छे से बात होगी शायद कावाकी एंड बोरुटो के बीच। वहां पर काशिंकोजी नहीं आएगा, ये मैंने अपने पहले भी 2-3 वीडियो में तुम्हें बता दिया है। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जो कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं ये सच भी होगा। देखो पिछले चैप्टर के लास्ट में जूरा ने कह ही दिया था कि बोरुटो को तो मरना ही पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद जूरा वहां पर रुकेगा एंड बोरुटो को मारकर ही दम लेगा। लेकिन बोलो मत, बोरुटो ही मेन कैरेक्टर है तो वो मरने तो नहीं वाला। लेकिन जैसा प्रीव्यू हमें बताता है कि जूरा एंड बोरुटो की फाइनल बैटल, मतलब इस बैटल का एंड होने वाला है जल्दी ही। देखो विलन के रोल में जूरा को बहुत अच्छी तरीके से सेटअप कर दिया गया है एंड अभी वो वक्त आ गया है कि वो अपनी ट्रू पावर दिखाए। अब हम इतना तो जान चुके हैं कि बोरुटो को जूरा अपने फुल पावर से अटैक करेगा, लेकिन बोरुटो तो लड़ने के मूड में ही नहीं है, मतलब वो लड़ ही नहीं सकता क्योंकि बोरुटो सभी के सभी चैप्टर्स में कंटिन्यूअस फाइट करता आ रहा है एंड हम जानते हैं कि कावाकी जूरा के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। लेकिन एक बंदा जूरा के सामने टिक सकता है एंड उस बंदी का नाम है मोमोशिकी उत्सुत्सुकी। अगर समझो बोरोशिकी ने जूरा पर अपना रासेंगान उजुही को एकदम मैक्सिमम आउटपुट पे यूज किया तो जूरा के तो गंदे वाले लग जाएंगे और हमें शायद दूसरा भी थॉन सोल फ्रूट देखने को मिल जाए। भाई मजाक कर रहा था मैं, क्योंकि हम जूरा की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अपनी ट्रू पावर का बस थोड़ा ही % यूज करने पर जूरा ने हिमावारी को बहुत मारा था, लेकिन उसकी तो बात छोड़ ही दो, वो शिंजू का लीडर है जिससे तुम उसकी पावर का अंदाजा तो लगा ही सकते हो। जब से इसका इंट्रोडक्शन हुआ है तब से इसे बहुत अच्छी तरीके से सेट किया है और इसे ज्यादा लंबा भी खींचना बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टू ब्लू वॉर्टेक्स मांगा है वो मंथली मांगा है और इसके ज्यादा से ज्यादा अभी 60-70 चैप्टर आएंगे एंड ये भी बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि अगर उसके 60 चैप्टर आ गए तो 60 महीने लग जाएंगे। 60 महीने मतलब 5 साल उसमें ही चले जाएंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मांगा 100 चैप्टर भी नहीं चलेगा अगर ये मंथली ही रहा तो। मैं जानता हूँ कि जूरा को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, क्योंकि भाई 60 चैप्टर में आपको पूरे उत्सुत्सुकी क्लैन के बारे में बताना है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देना है, बहुत सारे फ्लैशबैक्स भी दिखाने हैं, नई नई कॉन्सेप्ट भी लानी है जैसे कि ये थॉन सोल, और इतना सब कुछ आपको बस 60 चैप्टर्स में फिट करना है। मतलब आपके पूरे बोरुटो की 5 साल बस 60 चैप्टर्स में ही निकल जाएगी। तो आज का वीडियो तो यही पर खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और मैं
मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।